महाशिवरात्रि 2024 की आपको शुभकामनाएं। व्रत कैसे करना है, पूजा घर पर रहकर सरलतम तरीके से संपूर्ण विधान से कैसे करें, साथ ही व्रत में बाल धोने का क्या नियम है, दो व्रत एक साथ कैसे करें, व्रत के दिन क्या खाएं, कैसे रहें, किस स्वरूप में आपको नियमों का पालन करना है, पूरी दिनचर्या आपको इस वीडियो में संपूर्ण उपाय जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं वह भी आपको करके बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब पढ़ते हैं उपाय वीडियो की तरफ। ठीक है। महाशिवरात्रि का व्रत जैसे मैंने बताया 4 पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 8 मार्च शुक्रवार के दिन प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा। साधारण सरल तरीके से व्रत धारण करें और सुबह और प्रदोष काल की पूजा कर लीजिए। देखिए इस पूजा में जो है आवश्यक नहीं है आप श्री कलश स्थापित करें, साधारण सरल तरीके से दीप कलश स्थापित करें। आप सभी एक कलश में गंगाजल मिश्रित जल भर लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, उसके मुख पर मौली बांध लीजिए। जल के लोटे के अंदर हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत अर्थात चावल, 1 रुपये का सिक्का और फूल और थोड़ा सा दुर्वा डाल दीजिए। ऊपर एक पूर्ण पात्र चावल या गेहूं स्वरूप में रखकर 5 जो है अशोक के या आम के शुभ पत्ते रखकर आप एक गोल बाती का घी का दीपक जो कि आपकी पूजा या पूरी रात्रि और दिन जलता रहे, इतने समय के लिए आप सभी को एक जो है दीपक स्थापित कर कर रखना है। उसके बाद आपके पास जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है ना, उसे आप सभी को सबसे पहले पूजन के स्थान पर रख लेना होगा। ठीक है। सबसे पहले किसी भी पूजा में स्वयं की शुद्धि करें, जल के छींटे डाल लें और सभी देवी देवताओं पर भी जल के छींटे डालें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का सरलतम तरीके से जाप करें। अन्य मंत्र भी जो महादेव से संबंधित है उनका स्मरण करें। महादेव की प्रतिमा फोटो विराजमान कर कर उसमें गणेश जी महाराज विराजमान हैं, उन्हें स्थापित कर लीजिए। और शिवलिंग विराजमान है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से शिवलिंग विराजमान करें। साथ ही शिव पूजा में सबसे पहले आप संकल्प लें कि हे महादेव मेरा नाम और गोत्र यह है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और आज मैं आपका व्रत, कई भक्तजन निर्जल करते हैं तो वह निर्जल व्रत का संकल्प लें। कई भक्तजन जो है जैसे विधान 4 पहर की पूजा का है तो वह संकल्प लेकर जो है चावल जो आपने हाथ में लिए हैं उन्हें जमीन पर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद कभी भी पूजा में, शिव पूजा में सबसे पहले अभिषेक किया जाता है प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए पंचामृत से। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो मैंने गिलास में बना रखा है उससे आप सभी को संपूर्ण स्वरूप में सबसे पहले गणेश जी महाराज को आपको यह पंचामृत जो है समर्पित करना है। उसके बाद जो है आप सभी को जो है महादेव का पूर्ण स्वरूप में पंचामृत से अभिषेक करना है। सबसे पहले दूध चढ़ाया जाता है संपूर्ण रूप से, फिर जो है जल का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप कोशिश करें पंचामृत से आप जरूर से अभिषेक करें। ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले दूध से, फिर जल से, या उसके बाद जो है आप वापस से जो है पंचामृत इत्यादि जिससे भी आप अभिषेकम करना चाहते हैं कर सकते हैं। कई भक्तजन गंगाजल से अलग से अभिषेक करते हैं, कई गन्ने के रस से कर सकते हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान की भक्ति प्रत्येक भक्त करता है और इसका निश्चित ही फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें यह अभिषेक पूर्ण स्वरूप में करना है। कोशिश करें कि सभी परिवार के सदस्य पूजा में बैठें और विधान से पूजन करें। ठीक है। अब इस दिन प्रश्न आते हैं कि हमें बाल धोने हैं या नहीं। तो बाल धोने का तो गुरुवार है उससे पहले एक दिन, तो आप उस दिन तो गुरुवार के दिन बाल धोने से बचे सौभाग्यवती महिला। परंतु जो शुक्रवार को जिस दिन महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत है जो है भोर होने से पहले, जैसे 4 बजे अंधेरा होने से पहले जो है वह रात्रि के स्वरूप में या दिन के स्वरूप में नहीं माना जाएगा, तो उससे पहले पहले आप बाल धो सकती हैं। कच्चा दूध डालकर बाल धोने से दोष कम लगता है। तो शुक्रवार के दिन आप जिस दिन महाशिवरात्रि का व्रत है बाल धो सकते हैं, परंतु आप जो है शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए बाल धोएं, इस बात का नियम का ध्यान रखते हुए बाल धोएं। ठीक है। बाल धोने का दोष है, व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता, परंतु साबुन से बाल धोने का दोष लगता है। बिना साबुन से आप जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए बालों में डाल लें और बाल इत्यादि धो सकते हैं। और ज़्यादा आपके यहाँ ऐसा दोष है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर गुरुवार के
यहाँ आपके ऐसे तो गुरुवार में नहीं धोना चाहिए, आप सभी जानते हैं, तो गुरुवार को तो अवॉइड करें, परंतु शुक्रवार के अंधेरे अंधेरे में धो सकते हैं दूध डालकर, क्योंकि सबसे बड़ी शिव पूजा है, शुद्धता का भाव रखना जरूरी है। परंतु किसी भी हाल में आप शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनमें मिलावट है, व्रत खंडित होता है। इसी कारण से जो है कहा जाता है व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम सभी बढ़ते हैं पूजा की तरफ। हमने अभिषेक कर लिया था, अब हम सभी, आपने देखा होगा मैंने लाल चंदन, हरी चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध सभी चीज़ें जो है सबसे पहले गणेश जी को समर्पित कर दी हैं और उसके बाद सभी शिव परिवार को समर्पित कर दी हैं। मूर्ति प्रतिमा में भी मैंने पीला चंदन इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित कर दी हैं। अब मैं भस्म समर्पित करूंगी, जो कि महादेव को सबसे अधिक श्रृंगार के स्वरूप में प्रिय है। यह बेलफल की भस्म है, जो कि आप सभी को जरूर से बनानी चाहिए, मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। आपको शिवलिंग पर संपूर्ण भाव से समर्पित करना चाहिए। यह सबसे मनोकामना पूर्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। कम क्षमता में, ज़्यादा क्षमता में आप अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर भी आप बेलफल की भस्म या बाजार में मिलने वाली भस्म महादेव को समर्पित करते हैं तो इस दिन निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही आप सभी को पूर्ण रूप से इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। पूजा में साफ सुथरा स्वच्छ होकर पूजा करें। और यह महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सुंदर स्वरूप में श्रृंगारित होकर सुहागिन महिलाएं हरे या लाल रंग की खूब सुंदर चूड़ियाँ पहने, वस्त्र पहने और पूजा में जो है सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप सभी रुद्राक्षी की माला महादेव को समर्पित कर इसे जो है नियमित रूप से पूजा के काम में ले सकते हैं। यह सुंदर श्रृंगार के स्वरूप में महादेव माँ पार्वती का माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर पर साधारण सरल परंतु विशेष पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद फूल लाकर आप महादेव को समर्पित करें। सुंदर स्वरूप में शुभ माना जाता है, परंतु मुझे अभी जो है साधारण, जब मैं पूजा विधि कर रही थी तो मुझे नहीं मिल पाए थे। तो जो है जैसा है भगवान का ही है और उन्हीं को समर्पित है। तो मैंने जो है भगवान जी को फूल समर्पित कर दिए हैं। आँख, धतूरा, बेलपत्र जो आपसे बन पड़े इस दिन लाकर जरूर से समर्पित करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। बेलपत्र आप चाहें तो 51, 108 जो है जितनी आपकी क्षमता है 21 इत्यादि की संख्या में, उनमें सुंदर चंदन इत्यादि लगाकर आप भगवान जी का श्रृंगार करें, उन्हें समर्पित करें। यह दिन चमत्कारी है और साल का सबसे बड़ा दिन है। अब बढ़ते हैं गुरु जी के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। स्क्रीन पर आप पूजा विधि देख ही पा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं शारीरिक रोग सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन दिनों। छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, किसी न किसी स्वरूप में सब परेशान हैं। यह उपाय बड़ी शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। बेर खूब मिल रहे हैं इन दिनों बाजार में, तो 7 बेर की संख्या आपको लेनी है। 7 की संख्या में जो खाने वाले बड़े वाले बेर आते हैं ना, वही आपको लेने हैं। और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से आपको 7 बार उतारा कर लेना है। ठीक है, कितनी बार उतारा करना है? 7 बार आपको उतारा कर लेना है और दोपहरी के ठीक 12 बजे शिव मंदिर में जाकर इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, 7 बेर आपको लेने हैं, 7 बार उतारा करना है। चाहे तो 21 बार भी अपने ऊपर से घुमा सकते हैं। जिस तरह से उतारा किया जाता है उसी स्वरूप में करना है और शिवलिंग में इसे समर्पित आपको कर देना है। तो इस तरह से आप सभी अपनी पूजा करें, अपनी आराधना करें, तब आपका व्रत सफल माना जाएगा। सरल सरल से छोटे छोटे से उपाय करने से भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ 108 चावल के दाने गुरु जी कहते हैं अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो करके देखिएगा, यह भी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे मैं आप सभी को सब जो है उपाय बताने का प्रयत्न करूंगी। और साथ ही पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो आ चुका है चैनल पर पहले ही। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह बात हो गई। शिवबत्ती बनाने की विधि भी मैंने बता दी है। ठीक है, यह है मैं आपको इस चैनल पर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कैसे आपको आँख समर्पित करना है, धतूरा समर्पित करना है। आपको आवश्यक रूप से शनि राहु संबंधी परेशानी, पितृदोष संबंधी परेशानी के लिए इस दिन मुक्ति के लिए काला तिल शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। और आप सभी को दुर्वा आरोग्यता के लिए गणेश जी को भी समर्पित करनी है, महादेव को भी समर्पित करनी है। यज्ञोपवीत अगर इस दिन समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इत्र इत्यादि भी आप सभी भगवान को समर्पित करें। इस तरह से आप अपनी पूजा करें, आराधना करें। चाहे तो आप सभी इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इसी तरह से पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो,
पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अगर आप प्रदोष का व्रत इस दिन से करना चाहते हैं तो वह भी आप सभी शुरू कर सकते हैं। निश्चित ही आपको जो है प्रदोष व्रत, जो कि महादेव को समर्पित सबसे सुंदर व्रत है, इस बार से आप आरंभ कर सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। 2 व्रत कैसे करने हैं। देखिए, 2 व्रत बहुत सरल है करना। 2 व्रत आप सभी विशेष तौर पर कैसे करेंगे कि आप सभी जो है, नियम तो वही है, शिव पूजा भी वही है। शाम को प्रदोष व्रत में प्रदोष की पूजा की जाती है, इसमें कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। तो साधारण सरल तरीके से प्रदोष का व्रत करें और संकल्प में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो संकल्प ले रहे हैं महाशिवरात्रि के व्रत का, उसमें संकल्प जो नियम लेते हैं वही पूरे दिन करेंगे। जो मनोकामना है वह बोले। अगर नए सिरे से व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप सभी आवश्यक रूप से प्रदोष व्रत, हे महादेव मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ, मेरे प्रदोष व्रत को पूर्ण करें, यह प्रार्थना करते हुए व्रत पूजा आराधना को संपन्न करें। इस तरह से आप सभी को यह व्रत करना चाहिए। व्रत खोलने का नियम यह होता है कि महाशिवरात्रि व्रत रात्रि और दिन का होता है। दूसरे दिन जो है अपने व्रत को खोलना चाहिए। ठीक है, महाशिवरात्रि का व्रत दिन और रात्रि का किया जाता है। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। विधि विधान से वस्त्र रूपी कलावा और माता गौरा को आवश्यक रूप से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, दक्षिणा इत्यादि समर्पित करेंगे। इस दिन आवश्यक रूप से माँ पार्वती और महादेव का पूजन विवाह के स्वरूप में हुआ था तो उनका गठबंधन करेंगे। और साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से, देखिए गठबंधन कैसे किया जाता है मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रही हूँ। आप सभी इस तरह से गठबंधन करें। साथ के साथ आप सभी माता गौरा को सुहाग की सामग्री जरूर से चढ़ाएं। सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार की भी चढ़ा सकते हैं। आप सभी जो है कम स्वरूप में भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इच्छा आपकी है, आप किस बड़े स्वरूप में चढ़ाना चाहते हैं। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इत्यादि, चुनरी, साड़ी इत्यादि भी आप जो है माता गौरा को इस दिन जरूर से चढ़ाएं। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है, इस तरह से आपको यह आराधना करनी है। गठबंधन जो है 7 जो है जो होती है गोल, जो मौली से कलावा से जो गठबंधन किया जाता है वह 7 फेरे के परिक्रमा के स्वरूप में होता है। इससे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और संतान सुख भी मिलता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। सब कार्य हो गए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भोजन आपने इस दिन बनाया है, जो भोग स्वरूप जैसे मौसमी फल हो गए, उनका भोग लगाएं, जल का लोटा रखें। एक जो भी आपसे बन पाए करने का प्रयत्न करें। उसके बाद आप सभी जो है विधि विधान से, जो आज शिव महापुराण की कथा है या जो है शिव चालीसा है और शिवरात्रि की जो व्रत कथा है उसका श्रवण करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अंत में जो है आप सभी एक अलग से दीपक प्रज्वलित कर कर, कपूर प्रज्वलित कर कर भगवान की विधि विधान से आरती करें। आप चाहें तो कमल गट्टा समर्पित करें, इलायची समर्पित करें, आप काली मिर्च समर्पित कर सकते हैं, लौंग समर्पित कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें परम सुख को प्रदान करने वाली होती हैं। तो इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस तरह आप महाशिवरात्रि का व्रत करें। लाभ होगा, भाग्य प्रबल होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।